हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आई हूँ नर्सरी में। और नर्सरी में आके तो मन खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे फ्लावर हैं, ये देखो। और गेंदे की तो इतनी वैरायटी हो रखी है कि समझ नहीं आ रहा है कौन सा गेंदा लेके जाएं। तो गेंदे तो अलग अलग कलर के और बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। तो आज कुणाल भी आया है, इसने बोला था मैं नर्सरी देखा नहीं है तो मेरे को भी ले चलो। तो आज ये नर्सरी देखने आया है। और पीछे इसके पापा खड़े हैं और पीछे ये देख सकते हैं आप, सारे गेंदे के फूल ही हैं। और मतलब दिल कर रहा है कि सारा उठा के ले जाए, लेकिन कितना लगाएंगे। बहुत सारे येलो गेंदा अलग है, पीछे आप देख सकते हो, मेरे पीछे ये देखो कितने सारे फ्लावर है। तो देखते रहिए मेरा ये वाला ब्लॉग, क्योंकि आपको नर्सरी का ब्लॉग बहुत पसंद आने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फिर आज हमारा न्यू ब्लॉग जो कि हम बना रहे हैं नर्सरी की। तो फ्रेंड्स, शुरुआत हो गई है ब्लॉग की। तो देख सकते हैं आप, सबसे स्टार्टिंग में ही इन्होंने इतने सारे प्लांट्स रखे हुए थे और गेंदा का फूल इतना ज़्यादा हो रखा है ना। और ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये इनका नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थे। और ज़्यादा बड़े पौधे नहीं थे, ये छोटे छोटे से पौधे थे। और बिल्कुल इतना सॉफ्ट, इनका जो फ्लावर है वो इतना सॉफ्ट है और इतने सुंदर लग रहे थे। तो ये वाली मतलब जो सर्दियों के महीने होते हैं ना, तो ये सिर्फ सर्दियों में ही खिलते हैं। मतलब अब ये ठंड ठंड वाले हैं सारे। तो ये जितने भी आपको फ्लावर दिख रहे हैं ये सब ठंड में होते हैं, यानी कि नवंबर से दिसंबर जनवरी तक ये फ्लावर्स रहते हैं हमारे, 2 से 3 महीने तक। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें हर सीजन में फ्लावर्स मिलते हैं। तो गेंदे की वैरायटी बहुत अच्छी हो रखी है यहाँ पे। और सारे ये इन्होंने अभी और ग्रो कर रखे हैं यहाँ पे। तो आज मैं नर्सरी गई थी, तो नर्सरी में आज क्लीनिंग भी चल रही थी। तो वहाँ पे जो पौधे बेकार के थे वो हटाए जा रहे थे। तो यहाँ पे भैया लोग वही कर रहे थे, साइड में सफाई वफाई चल रही थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी आपको प्लांट्स दिख रहे हैं इधर इंडोर के प्लांट होते हैं ये। तो इंडोर के इतने सारे प्लांट होते हैं कि जैसे कि आपको अपने घर के मतलब जहाँ पे आप स्टडी टेबल होता है आपका, आप वहाँ पे ये प्लांट्स छोटे छोटे रख सकते हैं। उससे एक अच्छी वाइब आती है और हमें पढ़ाई करने का भी मन करता है। और मतलब ये होता है ना कि ग्रीन तो जहाँ पे होता है वहाँ पे तो मतलब सुंदर लगता है। ये इंडोर के प्लांट इसीलिए सब घर पे लगाते हैं। तो आज यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा था, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया यहाँ पे। बाकी मैं आगे चले गई थी। तो आगे ये जितना भी इस साइड का है सारा इंडोर वाला है। और इंडोर के जो प्लांट्स है उसमें इतनी सारी वैरायटी होती है ना कि इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा लें, क्योंकि इसमें बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। और आप अपने रूम में सजा सकते हो, आप स्टडी टेबल में सजा सकते हो, आप अपने किचन में भी लगा सकते हो। तो किचन में भी बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। और स्टडी टेबल में तो बहुत ही सुंदर लगता है। ये छोटे छोटे प्लांट्स अगर रख दो तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे देखो ये फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है और बहुत सुंदर था। ये गुड़हल का है, ये नया कोई गुड़हल है, बहुत सुंदर लग रहा है। हमारे पास जो गुड़हल है वो रेड कलर का है, लेकिन ये पिंक शेड में था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये तो इंडोर के इतने खूबसूरत होते हैं यहाँ पे ना। लेकिन मैं ना ऑलरेडी लास्ट टाइम जब आई थी तो मैं इंडोर का बम्बू प्लांट लेके गई थी। तो मैंने बम्बू प्लांट अपने घर पे लगा रखा है। तो आप भी बम्बू प्लांट जरूर लगाइए, क्योंकि बम्बू प्लांट से माना जाता है कि बहुत शुभ होता है घर के लिए। तो अपनी खुशियों को खुद ही खरीदना पड़ता है। तो इसीलिए हमने वो बम्बू प्लांट लगाया है। मैंने एक पहले भी लगाया था, लेकिन वो धीरे धीरे ख़राब हो गया था। बट मैं लास्ट टाइम अभी दोबारा गई थी तो मैं फिर लेके आ गई बम्बू प्लांट। तो वो हमने घर पे लगा रखा है, तो बहुत सुंदर लगता है। तो बस यहाँ पे हम ये देखो ये कितना बड़ा हो चुका है। ये पता नहीं उसका था, ये किसका पता नहीं किस चीज़ का था, और काफ़ी बड़ा था ये। तो इन्होंने साइड में रखे हुए थे वो। और यहाँ पे जितने भी ये पौधे हो देख रहे हैं आप, यहाँ पे कटहल का इन्होंने कटहल का पेड़ लगा मतलब पौधे उगा रखे हैं। और ये आम के हैं सारे, ये आम के पौधे हैं। और इसको मतलब जैसे कि आप खरीद के अपने घर पे लगा सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल होते हैं तो बहुत जल्दी इनमें ये हमें फल भी देने लगते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने देखा इन्होंने धनिया बो रखा था, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और धनिया मतलब धनिया ना थोड़ा कम ग्रो होता है, धनिया को खास करके ध्यान देना पड़ता है। और आप फ्लावर आप देख सकते हैं, मन मतलब खुश हो जाता है नर्सरी में आके। जब हम नर्सरी आते हैं इतनी सारी वैरायटी होती है कि समझ नहीं आता है कि हम कौन सा फ्लावर पहले लें कौन सा छोड़े। बट अपने घर को मद्देनजर रखते हुए मतलब फ्लावर खरीदने पड़ते हैं जो इनके प्लांट्स होते हैं। क्योंकि ये ना कि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं मतलब गमले, और जगह भी नहीं है रखने की। क्योंकि होता है ना कि जब ज़्यादा खरीद लेते हैं तो उसके बाद समझ नहीं आता कि अब कहाँ पे रखे। पर मैं आई थी फिर भी मेरे को लेना था, तो खाद भी लेनी थी मेरे को, इसलिए भी मैं आई थी कि खाद की बहुत ज़रूरत थी।
खाद खत्म हो रहा था, पौधों में मैंने खाद डाला नहीं था, तो इसलिए भी मैं आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो फ्लावर भी देख लेती हूँ, अगर जो अच्छे होंगे उनको ले लूँगी एक आध पौधे। तो यहाँ पे बस यहाँ पे ये वाले सब ये नवंबर और दिसंबर वाले हैं, ये जितने भी हैं नवंबर दिसंबर, ये सर्दी के टाइम पे ही खिलते हैं और ये गर्मी में नहीं होते हैं, गर्मियों के लिए फिर दूसरे आते हैं। तो ये मैं नवंबर के महीने का आपका दिखा रही हूँ जितने भी यहाँ पे पौधे हैं। और यहाँ पे गुलाब की कलम कट करके इन्होंने ग्रो करने के लिए रखा हुआ है। तो मेरे पास तो गुलाब रेड कलर का बहुत सारे हैं हमारे घर में, तो मैं उन्हीं को कट कर लेती हूँ। कट करके जो उनकी डंडियाँ होती हैं उनको मैं किसी और गमले में लगा देती हूँ, तो उस पर भी ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गेंदे के येल्लो भी है, डार्क येल्लो भी है और दूसरा वाला येल्लो भी है। मतलब यहाँ पे गेंदा मैंने सबसे ज़्यादा देखा इस बार, गेंदे का फूल बहुत ही ज़्यादा थे और इतने बड़े बड़े थे। और ये मात्र 20 रुपये का पौधा था। 20 रुपये का आप मान सकते हो, 20 रुपये का हमें इतना सस्ता था। और मतलब दिल कर रहा था कि 8-10 पौधे ऐसे ही ले जाएं और घर पे लगा ले, सारा छत महक जाएगा। और ये वाला भी देख सकते हैं आप, ये भी सर्दी में ही खिलता है और इसे न जाने इसे चंपा बोलते हैं, शायद चंपा बोलते हैं इसको। ये बहुत ही सुंदर मतलब फ्लावर है, मेरे को इसका नाम ठीक से याद नहीं, बट एक बार मैंने लिया था तो उन्होंने चंपा ही बताया था मुझे। और इसमें इतने सारे कलर हैं, येलो है, वाइट है, इसमें हमारा ये जामनी कलर है, इसमें रेड कलर भी था। ये इतने सारे वैरायटी में था कि मतलब दिल कर रहा था सारे ही ले ले। और जो ये वाला है फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये भी गेंदे का फूल है, लेकिन ये कुछ नया कलर है और इसमें ना 2 कलर मिक्स हो रहे हैं। गेंदे में 2 कलर मिक्स हैं तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये येलो वाला गेंदा है, देखिए कितना खूबसूरत है। मतलब कि फूलों के पास बैठ के ही मन ऐसा वो हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं नर्सरी मतलब बीच बीच में आती हूँ तो कुछ ले लेती हूँ और कुछ मेरे को यहाँ पे बहुत ही मतलब टाइम अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन लग जाता है। और इतने सारे फ्लावर देख के वैसे भी मतलब एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ महीने में या 2 महीने में एक बार खाद वाद लेने के लिए। तो इस बहाने मैं पूरा नर्सरी आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए आप यहाँ पे कितना मतलब अच्छा लग रहा है। तो मैं बस देख रही थी कि मैं कौन सा पौधा लूँ, कौन सा सिलेक्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मेरा जो हाथ है ना वो बार बार गेंदे में जा रहा था। गेंदे के फूल में इसलिए जा रहा था मेरा कि वो बहुत बड़े थे साइज में, फूल जो थे बहुत मोटे मोटे फूल थे। तो मतलब दिल कर रहा था कि बस यही हम लगाएंगे तो मतलब घर की शोभा ही बढ़ा देगा। ये फूल इतने प्यारे लग रहे थे, मतलब आप खुद देख सकते हैं कितने सुंदर है ये फूल। और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मिर्च का पौधा। तो यहाँ पे मैंने मिर्च देखी, इतनी मतलब खड़ी मिर्च, ये इतनी तेज होती है ना, आप एक मिर्च खा नहीं सकते, ये आप इतनी तेज होती है। ये खड़ी मिर्च बोलते हैं इसको क्योंकि ये खड़ी होती है, ऊपर के लिए होती है ना, कई मिर्चें नीचे झुकी हुई होती है, तो ये झुकी वाली नहीं है, ये खड़ी होती है। और इसके साथ जितने भी ये वाले आपको पौधे दिख रहे हैं, ये वाले हैं बैंगन के। इन्होंने यहाँ पे बैंगन का काफ़ी पैदावार कर रखी है, तो हम ले जा सकते थे घर पे, बैंगन का भी लगा सकते थे पौधा। बट मैंने बैंगन वैगन का नहीं लिया, मिर्च का मेरे पास है क्योंकि मिर्च का तो मैंने घर पे ही ग्रो करा था, तो मिर्च का है। तो यहाँ पे गेंदा देख सकते हैं आप, गेंदे का फूल बहुत सारे थे, तो कोई कमी नहीं है गेंदे की, तो मतलब आप कितना भी ले जाओ। तो देखिए आप इतने प्यारे इस वाले गेंदे में ना 2 कलर मिक्स हो रहे हैं, एक रेड और एक येलो, ये डबल शेड वाला था। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब कि बहुत ही येलो से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आप मिक्स करके लगाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा ये। और ये वाले तो थे ही अच्छे, क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब मैं समझ नहीं आ रहा था कि आप लोगों के लिए मैं कितनी सारी वीडियो बना दूँ, क्योंकि इतना मतलब इतना बड़ा एक तो नर्सरी, ऊपर से इतने सारे फ्लावर, और समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ों को छोड़ूँ कौन सी चीज़ों को नहीं छोड़ूँ। ये देखो ये गुड़हल है और बहुत खूबसूरत फूल है ये। तो बस इसीलिए मैं सारे मतलब यहाँ पे आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे कुणाल सिलेक्ट कर रहा था कि हम इनमें से इस वाले गेंदे में से कौन सा ले, तो हम देख रहे थे जो सुंदर सा खिला होगा वो ले लेंगे। तो हमने ये वाला भी एक लिया है, तो ये हमें बहुत पसंद आ रहा था क्योंकि येलो वाले तो मेरे पास थे, ये वाला कलर नहीं था। तो हम इसमें से एक सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें से हम एक पौधा ले जाएंगे क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा है ये गेंदा। और बाद में इसके जो बीज बीज गिरेंगे तो शायद पौधे इसके जम जाएंगे, तो इसीलिए हम ये वाला देख रहे हैं। तो ये वाला हम जरूर लेंगे। मेरा मन तो था कि मैं बैंगन का भी पौधा लेके जाऊं क्योंकि बैंगन के काफ़ी अच्छे ग्रो हो रखे थे, बैंगन और मिर्ची का। बट मैंने बोला कि गुलाब काट था ना, गुलाब की कटिंग और कोई पता नहीं चल रहा अभी। ये सफेद है, वो पिंक है, पिंक तो हम ताई से लेंगे। अभी इनकी कलम लगी पड़ी है ना, अभी तो पता ही नहीं चल रहा। सफेद है, ये अच्छे वाले हैं, लेकिन ये वाले फूल भी हाँ अच्छे लग रहे हैं, वो कुछ अलग ही टाइप के।
पिंक और हाँ, red। इसको देख। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला फूल देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत मतलब ये सूरजमुखी टाइप का है और बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये ना डबल शेड में है, वाइट एंड रेड, और हमें ये पसंद भी आ रहा था। और इसमें भी बहुत सारे कलर थे, तो ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तो बस मैं सोच रही थी कि इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लूँ, तो वही हम देख रहे थे कि इसमें से कौन सा लें हम। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे ये, तो हम ये वाला देख रहे थे क्योंकि ये वाइट और रेड का जो कॉम्बिनेशन था ये बहुत ही अच्छा लाजवाब लग रहा है। मतलब कि अगर हम इसे घर पे लगाएंगे तो, और पता क्या है, ये ना एक साइड झुका हुआ है, जैसे सूरजमुखी होता है ना, इस टाइप का ये झुका हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया ये वाला फूल। तो ये हमने एक उठा लिया था, एक पौधा, तो हम इसको लेके चले जाएंगे क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे जाते जाते इतने सारे प्लांट थे, वही मैं दोबारा आपको दिखा रही थी कि मतलब इतने यहाँ पे पौधे हैं कि समझ नहीं आता है, मतलब समझ ही नहीं आता कि ऐसा लगता है या तो सारे ही ले लो, पर वो ले नहीं सकते। यहाँ पे बड़ का पेड़ है एक बीच में बहुत बड़ा, और ये देखो ये केले के पेड़ हैं, यहाँ पे बहुत सारे केले के पेड़ हैं यहाँ पे। तो बस अब हमने ले लिए थे पौधे उधे, तो हम जा रहे थे उधर जहाँ पे माली क्या कहते हैं बैठे हुए होते हैं बेचने के लिए, तो उधर को हम जा रहे थे क्योंकि उनको पौधे दिखाएंगे पहले कि ये कितने का है, क्योंकि रेट का भी पता नहीं होता है। जब हम उनके पास ले जाएंगे तो वही हमें बताते हैं कि कितने के हैं कितने के नहीं है। सो फ्रेंड्स, नर्सरी में आके हमने 2 फूल के पौधे लिए हैं और अभी माली से पूछेंगे कितने के हैं, वो हमें पता नहीं है रेट। तो हमने 2 ले लिए, एक तो लिया गेंदे का और एक कुछ सूरजमुखी टाइप का है, बहुत खूबसूरत। तो देखेंगे कहाँ पे लगाएंगे घर पे, और वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। दिल तो कर रहा है इतने सारे, जितने ये तो खैर इंडोर वाले हैं इधर सारे। सो फ्रेंड्स, गमले वगैरह देखने के बाद हम यहाँ पे घूम रहे थे, तो यहाँ पे मेरे को एक पेटी थी, इस पे नज़र गई। और फ्रेंड्स ये पेटी ना ये प्लांट्स लेके आते होंगे ना, तो उसका बचा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यूज़ का है, तो उन्होंने बोला नहीं आप ले जाओ। तो बस मैं ये लेके जाऊँगी क्योंकि इसके अंदर जो हम कोई चीज़ बोते हैं ना वो बहुत अच्छी होती है। और सर्दी का टाइम है, तो सर्दी के टाइम पे क्या होता है ना कि इसमें आप धनिया लहसुन ये सब लगा सकते हो। तो इसलिए मैंने ये पेटी ले ली थी और ये घर पे ले जाऊँगी तो इस पर मिट्टी विट्टी डाल के इसमें अच्छे से हो जाएगा। तो बस यही लेके हम जा रहे थे क्योंकि ये मेरे को मिलता भी नहीं था। हमेशा यहाँ पे मैं आती थी, लेकिन आज मेरी नज़र इस पे पड़ गई थी तो आज मैंने ले लिया है। और इस तरीके की पेटी से क्या होता है ना कि वज़न भी नहीं पड़ता। इस पे थर्माकोल की होती है ये, और छत के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो छत पे ज़्यादा, जैसे गमले का वज़न ज़्यादा होता था, इसका वज़न ज़्यादा नहीं होता, तो कम होता है इसका वज़न। सो फ्रेंड्स, पौधे तो हमने खरीदे थे और हमने एक गमला भी ख़रीदा, लेकिन हमें ध्यान आया कि हमारे पास मिट्टी नहीं है। और फ्रेंड्स देखो ये कितनी अजीब बात होती है ना, जब हम शहर में रहते हैं तो एक मिट्टी भी हमें ख़रीदनी पड़ती है, और गांव में तो मतलब इन चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है मिट्टी का ढेर है और एक साइड खाद का ढेर है। तो ये लोग हमें ना दोनों मिक्स करके और तब देते हैं। और ये दिया इन्होंने हमको 70 रुपये का एक कट्टा दिया है, जो सीमेंट का कट्टा होता है ना वो भर के दिया है इन्होंने 70 रुपये का हमें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मिट्टी भी हमें ख़रीदनी पड़ती है। और तो हमारे पास गमले तो थे लेकिन मिट्टी नहीं था। तो जब भी हम गमले वगैरह लेते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इस बात की टेंशन होती है कि ओफो हमें मिट्टी भी लेनी पड़ेगी। तो मिट्टी ले रहे हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे ये जो भैया हैं ये हमें मिट्टी भर के देंगे। और साइड में जो ये अंकल थे, ये ना जो वैसे पौधे थे ना जो ख़राब हो गए थे, तो उनकी मिट्टी और खाद भी वो इन्हीं में मिक्स कर रहे थे। तो ये वहाँ पे खाली कर रहे थे। तो बस यहाँ पे ये हमारे लिए मिट्टी भर रहे हैं यहाँ पे। तो मिट्टी हम लेके जाएंगे। तो ये खाद और मिट्टी जो है ना दोनों मिक्स कर देते हैं, दोनों मिक्स करके और फिर हमें भर के देते हैं। तो हमें ना इतनी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो खाद होता है ना ये होता है गाय के गोबर का। जैसे कि आपको पता ही है कि गाय का जो गोबर होता है उससे बहुत अच्छी खाद बनती है। तो ये गाय के गोबर का खाद यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। रेतीली मिट्टी होती है, ये मिट्टी भी दूसरी टाइप की होती है।
रेतीली टाइप की होती है ये मिट्टी। तो ये बस यहाँ पे हम मिट्टी ले रहे थे, तो मिट्टी की तो बहुत ज़रूरत थी कि अगर मिट्टी नहीं ले जाते तो फिर हम पौधे कहाँ लगाते। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे कि कट्टा भर के ले गए तो हम जितनी मिट्टी लगती है लगा लेते हैं। इसमें हम कोकोपीट और खाद, कंपोस्ट खाद जो होती है वो मिक्स करके मिट्टी में और ज़्यादा उसको अच्छी उपजाऊ बनाते हैं, तो तब हम पौधे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे हमने सब ले लिया है, अब जा रहे हैं हम घर, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।